हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपको राजस्थानी चित्रकला की दूसरी उपशैली किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में बताने जा रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आपको राजस्थानी चित्रकला की पूर्व पीठिका बताई थी कि किस तरह से राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ हुआ और किस तरह से अनेक रजवाड़ों में ये चित्रकला पनपी। और मेवाड़ चित्र शैली में मैंने आपको बताया था कि चित्रकला का राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ यहीं से हुआ था। आज मैं आपको राजस्थान की सबसे खूबसूरत उपशैली किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, आप देखिए इसमें जो राधा और कृष्ण बने हैं, इनकी जो स्टाइल है, इनकी जो शैली है, वो राजस्थान की सभी उपशैलियों से बहुत फ़र्क है। यहाँ जितने सुंदर और नैनाभिराम चित्रों का चित्रण हुआ है, वो राजस्थान की किसी भी शैली में अन्यत्र देखने को हमें नहीं मिलता। किशनगढ़ चित्र शैली को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पहाड़ी चित्रकला में जो स्थान कांगड़ा कलम का है, वही स्थान राजस्थान में किशनगढ़ कलम का है। किशनगढ़ का जो ये सौंदर्य था, ये बहुत दिनों तक हम सभी लोगों से अज्ञात था। किशनगढ़ की कपड़ द्वार की गठरियों में बंद पड़ा था, किंतु अचानक एक बार नाटकीय ढंग से अंग्रेज विद्वान एरिक डिकिंस के आग्रह पर सन 1943 ईस्वी में इस शैली को प्रकाश में लाया जा सका। उन्होंने यहाँ की चित्र माधुरी के वैशिष्ट्य में एक ऐसी नारी आकृति को पाया जिसे आज विश्व में बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। यह सुकोमला विश्व में भारतीय मोनालिसा के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज प्रत्येक भारतीय किशनगढ़ चित्रों के रहस्य को जानने एवं इसके सौंदर्य से परिचित होने को सदैव आतुर रहता है। तो राजस्थानी चित्रकला को अपनी विशेष शैली प्रदान करने वाला किशनगढ़ राज्य अजमेर एवं जयपुर रोड पर अजमेर से 25 किलोमीटर पहले स्थित है। ये देखिए आपके सामने जो चित्र है, ये किशनगढ़ की बनी ठनी का चित्र है। ये इसकी ओढ़नी देखिए, इसकी नाक का जो आभूषण है, इसके मोतियों की माला, इसकी एक एक चीज इसके वैशिष्ट्य को प्रकट करती है। किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा 1609 ईस्वी में की गई थी। इन्हीं के नाम पर इस नगर का राजा नाम किशनगढ़ पड़ा। राजा किशन सिंह नटवर गोपाल की पूजा करते थे। मतलब यहाँ के जो सभी शासक थे, वो ज़्यादातर वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किशन सिंह के पश्चात उनके पुत्र सहसमल, सहसमल के पश्चात उनके पुत्र जगमल, जगमल के पश्चात हरि सिंह और हरि सिंह के पश्चात उनके भतीजे रूप सिंह किशनगढ़ के सिंहासन पर विराजे। ये जो रूप सिंह थे, ये बड़े वीर पुरुष थे और इन्होंने सामरिक कठिनाइयों के कारण किशनगढ़ के निकट रूपनगढ़ को नई राजधानी बनाए। ये राधा कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अतः इन्होंने राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को चित्रों के माध्यम से बनवाया। ये विख्यात वैष्णव गुरु विठल नाथ जी के पुत्र गोपीनाथ जी के भी शिष्य थे। इनके समय चित्रकला का विकास होना किशनगढ़ में प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात जो इनके पुत्र थे महाराजा सांवल सिंह, राज सिंह, उनके समय भी चित्रकला का विकास हुआ। महाराजा राज सिंह परम वीर परायण, कला रसिक एवं खुद स्वयं चित्रकार थे। इनके समय 33 ग्रंथ रचे गए और चित्रण का भी अधिक से अधिक विकास हुआ। इन्होंने ही प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया। ये वही निहाल चंद है जिन्होंने बनी ठनी को
अंजाम दिया, मतलब बनी ठनी इन्हीं की कलम से निकली है। तो महाराजा राज सिंह के पुत्र सावंत सिंह भी चित्रकला के अत्यंत प्रेमी थे। ये स्वयं कवि भी थे और नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए। ये वल्लभ संप्रदाय के भक्त कवि व चित्रकार के रूप में विशेष प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के दरबार की पासवान बनी ठनी इनकी हृदय प्रिया थी, जो किशनगढ़ शैली के चित्रों की नायिका बनी। राजा सावंत सिंह का जन्म 1699 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा इनके पिता की रुचि के अनुसार वल्लभी परंपरा में हुई। इनके समय में राधा कृष्ण संबंधी चित्रों की दीपमालाएं बनी। दरबार के संग्रह में उपलब्ध रेखा चित्र इनकी कृष्ण भक्ति अनुराग के साक्षी के रूप में संग्रहित है। कृष्ण भक्ति में लीन सावंत सिंह के हृदय में एक पासवान बनी ठनी का रूप समाहित था, जो इनकी दरबार में एक कोकिल कंठी गायिका थी। यही गायिका किशनगढ़ की शैली के चित्रों की नायिका बनी। उन्नत ललाट, शीश चंदन के लेप से पीताब, दीर्घ नासिका, घने काजल में डूबे बांके अनुनाभ नयन, कपोलों पर लहलहाती हुई अलके, तिल बिंदु से शोभायित चिंबुक, उन्नत उरोज, मोतियों से बंदनवार की तरह कनक छरी सी कामिनी के रूप में यह नागरीदास की बनी ठनी ने किशनगढ़ चित्रों को एक नया आयाम दिया। आज इसी बनी ठनी की वजह से किशनगढ़ विश्व में जाना पहचाना जाता है। किशनगढ़ कलम के कारण ही आज किशनगढ़ राज्य का परचम हर तरफ लहरा रहा है। यह बनी ठनी निहाल चंद की कलम से निकली, जिसे राजा सावंत सिंह ने नया आयाम प्रदान किया। यह उनकी हृदय प्रिया पासवान थी। वह स्वयं को कृष्ण और बनी ठनी को अपनी राधा मानते थे। इनके समय में राधा माधव के अनेक चित्र बनाए गए। महाराजा सावंत सिंह कृष्ण भक्ति के अनुराग में डूबे हुए थे। उन्हें राजकाज में किंचित भी मोह नहीं था। उनका मन किशनगढ़ में नहीं लगा और वे राधा माधव की लीला नगरी वृंदावन में अपनी राधा यानी बनी ठनी के साथ चले गए। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा जो नागर समुच्चय के नाम से प्रसिद्ध है। ये 75 ग्रंथों की एक श्रृंखला है। इस तरह से किशनगढ़ के चित्रों की कहानी नागरीदास और बनी ठनी के प्रेमासिक धूप छांव के बीच पली और बड़ी। निहाल चंद द्वारा नागरीदास के काव्य का चित्रण 1735 से 1757 के बीच किया गया। अमरू और सूरजमल चितेरों ने भी नागरीदास के समय में चित्रण कार्य किया। नागरीदास के भाई बहादुर सिंह के राज्यकाल में नानक राम चितेरे ने भी अनेक चित्र बनाए। नानक राम के वंशज रामनाथ और जोशी सवाई राम सिंह ने भी चित्रण कार्य विशेष सराहनीय रहा। इसी तरह धूप छाँव में ये किशनगढ़ शैली बढ़ती रही, लेकिन महाराजा पृथ्वी सिंह के समय 1840 से 79 ईस्वी के मध्य जयपुर की छाया प्रकाश वाली शैली का प्रभाव किशनगढ़ के चित्रों पर आने लगा और धीरे धीरे किशनगढ़ शैली पतनोन्मुख हो गई। आप देखिए, ये सामने किशनगढ़ शैली के चित्र जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। इसमें देखिए लंबी नायिका, इतनी लंबी नायिकाएं केवल किशनगढ़ के पुरुष और नारी दोनों इतने लंबी आकृतियां केवल किशनगढ़ शैली में देखने को मिलती है। रंगों का जो सूफियाना प्रयोग है, जैसा किशनगढ़ शैली में है वैसा कहीं नहीं देखने को मिलता। ये दो चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें एक में राधा और कृष्ण सघन वन के अंदर विचरण कर रहे हैं, दूसरा वह बैठे हैं और कृष्ण उनसे प्रणय आवेदन कर रहे हैं। किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। किशनगढ़ शैली में पुरुषाकृति लंबी चरहरी, समुन्नत ललाट यानी ऊंचा ललाट, लंबी नासिका,
मधुर स्मित से युक्त हिंगोली पतले अधर यानी पिंक कलर के पतले पतले होठ, खंजनाकृत अरुणाभ आंखें, कर्णांग तक खिंची हुई नुकीली चिंबुक, लंबी भुजाएं, पतली सुकुमार अंगुलियां तथा बदन पर झूलते हुए मोहम्मद शाही पारदर्शक जामा तथा मूंगियां या श्वेत ऊंची पगड़ी से सजी ये पुरुषाकृतियां किशनगढ़ शैली में देखने को मिलती है। नारी आकृति कमसिन बाला की तरह लज्जा से झुकी हुई लंबी छरहरे बदन में बनी है। गोरवर्ण, खंजनाकृत नयन, अलकों की मेखला से आच्छादित कपोल यानी गालों के अंदर बालों की लट लगी हुई, हिंगोली पतले अधर, धनुषाकार भ्रू रेखा, फूलों तथा अलंकारों से सजी दामिनी सी किशनगढ़ की नारी आकृति चमकती रहती है। महावर में रंगे पैर तथा मेहंदी से रचे हाथ, नासिका में मुक्ता युक्त नख, ऊंची चोली में कसे वक्ष, उसके ऊपर पारदर्शक छपी चुन्नी, लंबे चुन्नटदार लहंगों से आवृत किशनगढ़ी रूप यौवना राधा के श्रृंगार की मानो बराबरी कर रही है। किशनगढ़ के चित्रों की जो हस्त मुद्राएं हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। उन मुद्राओं से उनके भावों का जो स्पष्टीकरण हो रहा है और रेखाओं के द्वारा जो वो बयां हो रही है, ये सौंदर्य देखते ही बनता है। इसी प्रकार किशनगढ़ शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सूफियाना हुआ है। झीलों, पहाड़ियों, हरित वन प्रांतर व बगीची तथा पक्षियों की चहचहाट वाला वातावरण यहाँ के चित्रों में बड़ा सरस उतरा है। कदली वृक्ष यहाँ विशेषता के साथ बने हुए हैं। वास्तु में भी श्वेत संगमरमरी भवन, वन हरितिमा, उष्ण रंगों में चित्रित स्त्री पुरुष तथा फंवारे व तैरते सारस युगल एवं एक मधुर रंग योजना को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के चित्रों के विषय में भागवत पुराण, गीत गोविंद, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव विलास एवं कृष्ण एवं राधा से संबंधित अनेक चित्र यहाँ की विषय वस्तु के रूप में प्रमुख रहे हैं। यहाँ राग रागिनी के चित्र यहाँ देखने को नहीं मिलते जैसा कि राजस्थान की अन्य शैलियों में देखने को मिलते हैं। देखिए, एक अन्य चित्र के अंदर भी कृष्ण और राधा उपवन के अंदर बैठे हैं और उनके साथ उनकी सखियां भी हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ की जो चित्रों में मेवाड़ चित्र शैली में जिस प्रकार सपाट लाल आसमान बना है, बूंदी में गहरा नीला आसमान बना है, लेकिन किशनगढ़ के चित्रों में नीला व लाल देखा, आप देखिए नीला व लाल दोनों रंगों को मिक्स करके यहाँ के आकाश का निर्माण किया गया है। किशनगढ़ के चित्रों में हमें पोत की ओर चित्रकार का झुकाव दिखाई देता है। उसने भवनों और वस्त्रों दोनों में बहुत से अलंकरण, छोटे छोटे अलंकरण बनाने का प्रयास किया है। इस तरह से किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषताएं आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कोटा, बूंदी एवं जयपुर शैली में से एक एक शैली को पढ़ाती जाऊंगी। धन्यवाद।